हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सोया कवर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सबको मोटिवेट करने के लिए एक और बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत टाइम बाद मैरिज से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी आई है एंड आई होप आप सब वेट कर रहे होंगे मैरिज से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का कंसल्टेशन भी सिर्फ मैरिज और एसपी को लेकर आता है। तो चलिए, लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी है, सुनिए और मोटिवेशन लीजिए। जिन लोगों को लग रहा है कि 3D रियलिटी बहुत ही वॉस्ट है, तो इस सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 3D रियलिटी एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। अगर 3D रियलिटी को पकड़कर बैठोगे तो जैसी सक्सेस स्टोरी इनकी आई है, आप सबकी नहीं आ पाएगी। तो चलिए, अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है, क्या स्टोरी है इनकी, और कैसे इन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस को फेस करते हुए अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया है। तो इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सॉरी, बहुत वेट करवाई। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि शादी हो जाए, उसके बाद ही अपनी स्टोरी शेयर करूँ। तो आज फाइनली शादी के बाद मैं अपनी स्टोरी आपको भेज रही। आप ये स्टोरी सबसे शेयर करना। तो मेरी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है और ये हुआ सिर्फ आपकी हेल्प से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनकी भी ये सक्सेस स्टोरी है। सबसे पहले सबके सामने मैं आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ और थैंक यू भी बोलती हूँ कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो, ताकि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल पाए। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने 3D रियलिटी को देखकर। उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, और जब आप लोग सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो और आपकी स्टोरी मैं इन लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच स्टोरी शेयर करने के लिए, और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। चलिए, अब इनकी स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। इन्होंने आगे लिखा है, हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। एक्चुअली मेरे इस पार्टनर से पहले मेरा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। उसने मुझे चीट किया था। वो ऑलरेडी मैरिड था और मुझसे झूठ बोलता रहा कि मुझसे प्यार करता है। बहुत टॉक्सिक टाइम था वो। मुझे लगता था कि ये देवता है, सबसे बेस्ट है, मेरी केयर करता है, मुझे स्टडी के लिए समझाता है। बट जब मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तब भी वो झूठ बोला कि मैं अपनी वाइफ से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ, उससे डिवोर्स देके तुमसे ही शादी करूंगा। बहुत टॉक्सिक टाइम था। मैं बहुत मुश्किल से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकली। तो अभी तक की स्टोरी में इन्होंने ऐसा बताया है कि इनका पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप था जो ऑलरेडी मैरिड था, और मैरिड होने के बाद भी वो इनके साथ रिलेशनशिप रखा हुआ था। तो बहुत सारी बात इन्होंने मुझसे पर्सनली भी शेयर किया था, जो जो पर्सनल है वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। बट इन्होंने बताया था कि इनकी लाइफ उस वक्त बहुत टॉक्सिक हो गई थी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब ये जो थी, ये ट्रू लव में बहुत बिलीव करती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि ये मेरा सोलमेट है और मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, शायद भगवान ने इसे मेरे लिए ही बनाया है। और इनफैक्ट ऐसा था कि ये उनसे बहुत प्यार करने लगी थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी, और वो भी इनसे बहुत प्यार करता था। बट टॉक्सिक इस तरीके से था कि ये प्यार करती थी, इजहार करती थी, वो भी इजहार करता था, बट टाइम नहीं देता था। जब भी ये टाइम मांगती थी कि अभी मुझसे बात करो, मतलब स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, स्टार्टिंग में सब कुछ सही होता है सबके साथ, तो इनका भी सब कुछ सही ही चल रहा था स्टार्टिंग में। बट कुछ टाइम के बाद, मतलब एक दो मीटिंग के बाद, एक्चुअली ये उनसे ऑनलाइन मिली थी, और ऑनलाइन मिलने के बाद एक दो मीटिंग के बाद उन उसका जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा। मतलब इनका जो एसपी था, वो इनका कॉल रिसीव नहीं करता था, कभी कभी ही रिसीव करता था। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 2 दिन 3 दिन तक वो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो किसी और को फोन दे देता था और ये बोलने को कहता था कि वो अभी बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता, जबकि वो बगल में ही होता था। ठीक है, तो इस तरीके से इनके साथ वो बिहेव कर रहा था। बट ये प्यार में इतनी अंधी थी
कि इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इन्हें लगता था कि वो सच में बिज़ी है। वो सच में बहुत अच्छा है, वो मेरी केयर करता है, क्योंकि जब भी वो बात करता था, "तुम पढ़ाई करो, तुम अपने करियर में अच्छा करो, मैं तुम्हारा बेस्ट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट कर लो, करियर बनाओ, सक्सेसफुल रहो।" ठीक है? तो इस तरीके से वो मोटिवेट करता था। तो इन्हें ऐसा लगता था कि आजकल के ज़माने में कौन ऐसा है जो पढ़ाई के लिए इतना मोटिवेट करे। आजकल के ज़माने में तो लड़के सिर्फ़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? अगर कोई अब करियर पे फ़ोकस दिला रहा है, कोई इतना केयर कर रहा है, इसका मतलब वो सच में जेन्युइन बंदा है और बहुत केयर कर रहा है मेरे सक्सेस के बारे में, मेरे करियर के बारे में सोच रहा है और वो दिल से चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, ठीक है? तो उन्हें ऐसा लगता था। मतलब जिनकी ये स्टोरी है इन्हें ऐसा लग रहा था, बट एक्चुअली अपोजिट चल रहा था सब कुछ। वो इग्नोर करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा था। मतलब ऐसा था ना कि वो 2-3 दिन, 4-5 दिन कभी-कभी वो बात नहीं करता। ये कह के कि अभी मैं बिज़ी हूँ या फिर अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अभी ये है, वो है, कोई ना कोई बहाना करके ये बात नहीं करता था। और जिस दिन बात करता था वो सारा कवर कर देता था। मतलब वो सारा गुस्सा जो होता था इन्हें कि इतने दिन से बात क्यों नहीं कर रहे थे, कॉल क्यों नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ कवर कर देता था और इन्हें लगता था कि वॉव! सच में ये देखता है और ये सच में जेन्युइनली बहुत बिज़ी था, इसलिए मुझे इस पे शक नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा इनका स्टोरी चल रहा था। बट धीरे-धीरे क्या हुआ ना, एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है, बर्दाश्त का भी एक लिमिट होता है। कुछ टाइम के बाद सच में ऐसा लगने लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। मैं जैसे पागलों की तरह उसके कॉल का वेट करती रहती हूँ और उसकी वजह से स्टडी भी इफ़ेक्ट कर रहा है, स्टडी नहीं हो पा रहा और ये मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही थी, तो फिर स्टडी भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है? तो इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि इनके साथ अब कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक हो रहा है ये चीज़। और उसी ड्यूरेशन में इन्हें ये भी पता चल जाता है, एक्चुअली इनका पार्टनर ही बोल देता है कि मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है, ठीक है? मेरी शादी पहले से ही है। तो इसने पूछा भी तो कि तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तो उसने बोला कि नहीं, मेरा उसके साथ कोई अच्छा कनेक्शन नहीं है और वो इतनी अच्छी नहीं है, मेरा उसके साथ बनता नहीं है। फैमिली के प्रेशर से हमारी शादी हो गई थी और मेरे दादाजी चाहते थे, एक तो उनके उनके प्रेशर से कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो फिर उ उन उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने शादी कर ली, बट हमारे बीच ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो ये बात इन्हें बताया गया था। और भी बहुत कुछ पर्सनल है जो मैं नहीं शेयर कर सकती, बट हाँ, ये इतना स्टोरी मैं बता सकती हूँ कि इतना टॉक्सिक हो गया था। जब जैसे ही इन्हें पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है, फिर इन्हें बहुत बुरा लगा, मतलब एक तरह से ये ट्रॉमा में जा चुकी थी और इनका सिचुएशन ऐसा था कि वो रात-रात तक बैठकर रोती रहती थी, मतलब 2, 3, 4 रात तक, पूरी रात बैठकर सिर्फ रोती रहती थी, ऐसा सिचुएशन हो गया था इनका। उसके बाद क्या हुआ कि इनका मेडिकल में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इनके फैमिली मेंबर्स ने बोला कि अब तुम ग्रेजुएशन कर लो, क्योंकि ऐसे बैठे रहने टाइम वेस्ट मत करो, ग्रेजुएशन के साथ-साथ में तुम प्रिपरेशन कर लेना, बट ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो इन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और एडमिशन के बाद ये पढ़ाई में बिज़ी हो गई, तो थोड़ा-थोड़ा मूव ऑन टाइप हो गया, मतलब थोड़ा-थोड़ा इनका फ़ोकस शिफ्ट हुआ, वो ज़्यादा परेशान नहीं रह रही थी पार्ट्स में जो कुछ भी है उसे लेकर, मूव ऑन कर रही थी। ऑब्वियसली अब जब इन्हें पता चल गया था कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो उनके पास जाना नहीं चाह रही थी, तो इन्हें मूव ऑन करना ही था, तो ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है? तो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है? आगे इन्होंने लिखा है कि मेंटली टॉर्चर कर रहा था, मेरे माइंड से खेल रहा था, बट उस रिलेशनशिप से निकलने के बाद मुझे मेरा पार्टनर मिला। स्टार्टिंग में हम सिर्फ फ्रेंड थे। पास्ट रिलेशनशिप की वजह से मैं इस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती थी, बट मेरा पार्टनर इतना अच्छा था कि मैं दूर रह ही नहीं पाई। फिर हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। ये बहुत अच्छा था, बट पास्ट रिलेशनशिप की वजह से मेरे अंदर डर, डाउट अभी भी था और उस वजह से हमारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया। मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता था, बट मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे डर लगा रहता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने के बाद मैं प्रियंका दीदी से कॉन्टैक्ट की। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, इनके लाइफ में नया पार्टनर तो आ गया, इनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट हो गई। बट एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जो पास्ट में कुछ हुआ इनके साथ, जो कुछ भी हुआ था,
उसकी वजह से इनके अंदर एक डर था। इन्हें ऐसा लगता था कि कहीं फिर से मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये पर्सन भी मुझे चीट ना कर रहा हो। ठीक है, ऐसा डाउट इनके माइंड में था। इनके साथ ऐसा हो रहा था। इन्हें ऐसा लगा था कि शायद वो पर्सन, मतलब जो नया पार्टनर है, वो भी अगर मुझे चीट कर रहा हो तो इनके अंदर डर लगा रहता था। ठीक है, वो पास्ट वाला ट्रॉमा अभी तक से गया नहीं था। ये ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, ये बिलीव नहीं कर पा रही थी। इवन ऐसा हो रहा था कि वो किसी भी लड़की के साथ अगर दिख जाए, मतलब किसी भी लड़की के साथ अगर वो अपनी बहन के साथ भी दिख जाए जिसे ये नहीं जानती है, तो इन्हें डर लगता था। इन्हें ऐसा लगता था कि कहीं वो उसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। तो ऐसा था ना कि इनके माइंड में वो डाउट, वो डर बैठ चुका था। ठीक है, वो चाहकर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, जबकि इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत ही परफेक्ट था। उसके बाद क्या होता है कि इनका हो जाता है नो कांटेक्ट सिचुएशन। कुछ तो झगड़ा होता है और फिर इनका हो जाता है नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी इन्हें पता था कि वो बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे वो चाहिए। ठीक है, झगड़ा तो हो जाता है, इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाता है, बट इन्हें वो चाहिए था। और उसे पाने के लिए ये फिर मुझसे कांटेक्ट करती है। और आगे की स्टोरी फिर पढ़ती हूँ इन्होंने क्या लिखा है। तो आगे फिर इन्होंने लिखा है कि जब मैं दीदी से कांटेक्ट की, उस वक्त मैं बहुत डिफरेंट पर्सन थी, डेस्परेशन भरा पड़ा था, रोती रहती थी कि फिर से मेरे साथ गलत हुआ। मैंने मैंने हाय तौबा मचा रखा था। दीदी ने उस वक्त मुझे बहुत डांटा भी था कि बंद करो रोना धोना, विक्टिम रोल प्ले करना बंद करो। मुझे बुरा भी लगा था, ऐसा लग रहा था दीदी भी मुझे नहीं समझ रही है, वो मेरे सिचुएशन को नहीं समझ रही। बट फिर दीदी मुझे अच्छे से स्टेट ऑफ बीइंग और आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में एक्सप्लेन की। हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये मुझसे कांटेक्ट की थी ना, उस वक्त ये बहुत बहुत ही मतलब रोने धोने वाला सिचुएशन में थी। बहुत मतलब ऐसा सिचुएशन में जहाँ पे लोग, ऐसा होता है ना कि बस गिड़गिड़ाना कि प्लीज किसी तरीके से मुझे वापस ला दो, मुझे सिर्फ वो चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मतलब इनका फर्स्ट वर्ड ही यही था कि मुझे वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप जो बोलो मैं वो करूंगी, आप जितना पैसा बोलो मैं दूंगी, बट प्लीज उसे वापस लेकर आओ। ऐसा था। ठीक है, और मैं उसके बाद उन्हें समझाई कि देखो ऐसे नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। मैं इन्हें अच्छे से समझा रही थी, बट इनका ऐसा था ना कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। और बहुत बहुत ज्यादा रोती रहती थी, बहुत मतलब इतना रोती थी कि एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं होता था। और जस्ट लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हो रहा है, उसने भी मुझसे मुझे चीट किया, फिर से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, गॉड मुझे क्यों पनिश कर रहे हैं, इस टाइप का। ठीक है, मुझे मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। तो मतलब मैंने फिर इन्हें समझाया कि देखो आप विक्टिम रोल प्ले करो, और जब तक आप विक्टिम रोल प्ले करते रहोगे ना, आप एक लीड रोल प्ले नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको अपनी स्टोरी का अगर कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर बनना है, लीड रोल में आना है ना, तो उसके लिए विक्टिम रोल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि विक्टिम रोल प्ले करने से कुछ नहीं मिलता है, वो उससे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी निकलती है। फिर मैंने इन्हें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में समझाया, आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में समझाया, ताकि मैंने इन्हें बोला कि देखो आप पहले अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, अभी आप विक्टिम आइडेंटिटी में हो, अभी आप जब तक अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं होता है कि आप ऐसे ही सिर्फ बोलोगे, गिड़गिड़ाओगे और वो चीज आ जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो हर किसी को उसका एसपी या फिर हर किसी की उसकी डिजायर बस ऐसे ही बोलने से या गिड़गिड़ाने से मिल जाता। कितने सारे लोग होते हैं जो गिड़गिड़ाते हैं या फिर प्रे करते हैं कि प्लीज मुझे दे दो, प्लीज मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कितना कुछ करते हैं। सबकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लैक होता है। और अगर आपको कुछ चीज चाहिए ना तो उसके उसके मैचिंग फ्रिक्वेंसी में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इन्हें समझाया आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में। तो मैं आप सबको भी शॉर्ट में बता देती हूँ कि विक्टिम रोल क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, आइडेंटिटी शिफ्टिंग क्या है। तो एक्चुअली ना सबसे पहले तो आप स्टेट ऑफ बीइंग समझो। तो होता क्या है ना कि हम जितने भी लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग, हर किसी का ना एक अलग अलग स्टेट होता है। ठीक है, एक अलग अलग स्टेट, और जिस स्टेट में आप होते हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो उसमें एक स्टेट है विक्टिम स्टेट। विक्टिम स्टेट में कोई इंसान जब होता है वो विक्टिम रोल प्ले कर रहा होता है। विक्टिम मतलब एक ऐसा इंसान जिसके साथ हर चीज गलत हो रहा है, जिससे जिसके साथ मतलब हर इंसान गलत कर रहा है, जिसके किस्मत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, हर कोई उसे ब्लेम कर रहा है। ठीक है, और वो इंसान
सिंपैथी चाहता है, वो इंसान चाहता है कि बस उसके साथ कुछ अच्छा हो, वो चाहता है कि कोई उसके लिए अच्छा कर दे, ठीक है? और वो बस रो रहा है, बस रो रहा है, बस ये उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है, अभी भी बुरा हो रहा है, हर एक इंसान उसके साथ बुरा कर रहा है, कोई उसे समझ नहीं रहा है। उसे वैलिड उस टाइम पे जब कोई इंसान विक्टिम स्टेट में होता है ना, उस टाइम पे उसे सिर्फ वैलिडेशन चाहिए कि उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाएगा, कोई लाकर दे देगा। सिर्फ इतना सुनकर उसे अच्छा फील होता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो नहीं मिलता है तो फिर से वो रोना धोना चालू। मतलब ये वाला टाइम जो होता है ना, इसे हम कहते हैं विक्टिम स्टेट, जहाँ पे आप ऐसा प्रूव करते हो, ऐसा अज्यूम करते हो कि मेरे साथ हर चीज बुरा ही हो रहा है, हर चीज बुरा ही, मेरे साथ हर इंसान बुरा करता है और मैं बहुत सीधी सी या सीधा सा बंदा हूँ, सीधी सी बंदी हूँ और मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, लोग हमेशा मेरे साथ गलती करते हैं। ठीक है, आप उस स्टेट में हो। अब जब आप इस स्टेट में होगे ना, तो एक्चुअली इस स्टेट में आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है। और इस स्टेट में आपका जो अजम्पशन होता है वो क्या होता है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। आपके इनर वर्ल्ड में क्या स्टोरी चल रही होती है कि आपके साथ सब कुछ बुरा होता है, सब आपके साथ गलत कर रहे हैं, सब आपको चीट कर रहे हैं या फिर आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो चीज आप एक्सपीरियंस करते हो, जो आपके इनर वर्ल्ड में है वो 3D रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करते हो सेम उसी चीज को। ये विक्टिम स्टेट में जब आप होते हो उस टाइम की स्टोरी है। अब आइडेंटिटी शिफ्टिंग क्या होता है कि अभी आप विक्टिम स्टेट में हो, इस स्टेट से विक्टिम आइडेंटिटी में आपकी आइडेंटिटी मतलब आपका जो बिहेवियर है रोने धोने का, आपका जो थॉट है कि हमेशा मेरे साथ गलत होता है, आपका बिहेवियर, आपका थॉट जो है, आपका इमोशंस, हमेशा सैड रहना, उदास रहना, ठीक है? तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है ना, इस आइडेंटिटी से आपको दूसरे आइडेंटिटी में शिफ्ट होना होता है। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी क्या है? क्रिएटर मोड बोल सकते हो, या तो फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपका हायर वर्जन। ठीक है, वो हायर वर्जन जिसके पास सब कुछ है, उसे रोने धोने की जरूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, उसे पता है कि सर्कमस्टांसेस जो कुछ भी हो रहा है ये मैटर नहीं करता है, उसे पता है कि उसे जो चाहिए वो उसे मिलकर रहेगा। वो पास्ट को लेकर बैठता नहीं है, पास्ट को पकड़ कर बैठता नहीं है, पास्ट को अपनी सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड करके नहीं रखता है, अपने दिल में होल्ड करके नहीं रखता है। वो रिलीज करते जाता है, जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसे रिलीज कर देता है। उस स्टेट में आपको शिफ्ट होना होता है या तो क्वांटम जंप करना होता है। ठीक है, तो मैंने यही इन्हें समझाया, सिखाया कि आप आइडेंटिटी शिफ्टिंग करो, और मैंने इन्हें गाइड किया, उसी के अकॉर्डिंग ये फिर अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना स्टार्ट की। तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी शिफ्टिंग की, क्वांटम जंप किया विक्टिम रोल से अपने हाईएस्ट वर्जन में। ठीक है, अपने हाईएस्ट वर्जन में, अपने हाईएस्ट वर्जन वाले स्टेट में ये क्वांटम जंप की। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन्होंने लिखा है, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सच में विक्टिम रोल प्ले कर रही और वही मेरी रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर दीदी की हेल्प से मैं अपने पास्ट को रिलीज की, सेल्फ हीलिंग की, आइडेंटिटी शिफ्ट की, और सिर्फ आइडेंटिटी शिफ्ट करने से ही मेरी लाइफ चेंज हुई। मेरे बर्थडे के दिन मेरे एसपी रात में 2 बजे कॉल किया, बहुत रो रहा था। हाँ, तो जैसे ही इन्होंने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट की, विक्टिम रोल प्ले करना बंद किया, इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, इन्होंने सेल्फ हीलिंग किया। ठीक है, इनका जैसे ही स्टेट चेंज हुआ, इनकी आइडेंटिटी चेंज हुई, वैसे ही जो इनका बर्थडे आया ना, उस बर्थडे पे रात में 2 बजे इनके एसपी का कॉल आता है, इनके एसपी का कॉल आता है। ठीक है, अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने आगे क्या लिखा है। तो आगे इन्होंने लिखा है, एक्चुअली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से पहले मैंने एसपी को किसी लड़की के साथ देखा था। वो बाइक पे किसी लड़की के साथ जा रहा था और एक रात वो किसी दूसरी लड़की से चैट कर रहा था, और इस वजह से मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि एसपी मुझे चीट कर रहा है। बट वो सिर्फ मेरा अजम्पशन था। बर्थडे वाले दिन जब वो कॉल आया तब सारी बात सामने आई, उसने सब बताया। तब मुझे दीदी की बात याद आई, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। कभी कभी हम अपने ओल्ड एक्सपीरियंस से अज्यूम कर लेते हैं और खुद ही स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। और उस दिन सब क्लियर भी हो गया। एसपी बताया कि वो इतने दिनों से बहुत परेशान था, मुझे मिस कर रहा था, बट चाहकर भी कॉल नहीं कर रहा था।
उसे डर लग रहा था कि कहीं मैं ब्लॉक ना कर दूं, झगड़ा ना करूं, और बर्थडे के दिन भी वो बहुत हिम्मत करके कॉल किया। हाँ, तो एक्चुअली हुआ ये था कि जिस दिन इनका बर्थडे था ना, उस दिन 2 बजे रात में इनके एसपी का कॉल आता है, ठीक है? और एसपी का कॉल आता है और वो कॉल करके बहुत रोता है, बर्थडे विश करता है और बात करता है और सब कुछ क्लियर करता है, ठीक है? इनकी सारी बात होती है, मतलब सब कुछ क्लियर होता है कि एक्चुअली में कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, किस वजह से झगड़ा हुआ था और कैसे ये लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। तो उस वक़्त क्या हुआ था कि उस टाइम पे जब इनका रिलेशनशिप स्मूथ था, मतलब नया रिलेशनशिप था, लेकिन उसके 6-7 महीने के बाद रिलेशनशिप ठीक ही चल रहा था, बट जैसे कि इन्होंने बताया था कि पास्ट रिलेशनशिप में जो इनके साथ हुआ उसके वजह से एक एक स्टोरी इनके माइंड में क्रिएट हो गया था, एक बिलीफ क्रिएट हो गया था कि शायद हर लड़का एक जैसा होता है या मेरे लिए लव बना ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल टाइम्स अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ हो या चीटिंग हुआ हो तभी ये स्टोरी बने। एक बार आप अगर किसी से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो और उसने आपको चीट किया है, तो वो बहुत गहरा दर्द देता है, बहुत गहरा। और वो दर्द ना एक्चुअली हम मूव ऑन तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मूव ऑन तो कर लेते हैं, बट वो जो दर्द होता है वो रिलीज़ नहीं करने की वज़ह से, हीलिंग नहीं करने की वज़ह से, वो एक स्टोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहता है, ठीक है? तो एक स्टोरी स्टोर्ड रहता है जो जिसके अकॉर्डिंग थॉट क्रिएट होता है। लॉजिकल माइंड थॉट क्रिएट करता है या तो डाउट करता है, ठीक है? अब क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोरी है, इनके माइंड में ये स्टोरी थी कि लव में ऐसा-ऐसा इनके साथ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इनके माइंड में ऐसा बिलीव था कि लव सेफ नहीं होता है या फिर पार्टनर जो एसपी है, जो पार्टनर होता है वो चीट कर सकता है, ठीक है? ऐसा होता है, वो सेफ नहीं है, ठीक है? किसी के साथ रहना सेफ नहीं है, ये इनका बिलीफ बन गया था। तो जब ये अपने सेकंड रिलेशनशिप में थे, तो उस वक़्त सब कुछ सही था। इनका पार्टनर इनसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही अच्छा इंसान था। बट वो इतना अच्छा और काइंड इंसान था ना कि वो सबकी हेल्प भी करता था, और जब वो किसी की हेल्प करता था, तो इन्हें ऐसा लगता था कि ये उसे उससे फ्लर्ट कर रहा है या उसके साथ ये कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है या ये वो इंसान इन्हें चीट कर रहा है, ठीक है? वो प्ले बॉय है, ऐसा थॉट इनके अंदर क्रिएट होता था, इन्हें डर लगता था। तो इनका ऐसा असम्पशन क्रिएट हो रहा था कि ये पार्टनर भी मुझे चीट कर रहा है। तो एक्चुअली हुआ ये कि एक दिन ये मार्केट में थी और इनका पार्टनर किसी लड़की को लेकर बाइक पे बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था। तो इन्हें ऐसा लगा कि पक्का कुछ ना कुछ है, पक्का उसके साथ इसका रिलेशनशिप है, ठीक है? तो उस वक़्त फिर भी चलो ठीक है, एक डाउट तो आया, बट किसी तरीके से इन्होंने खुद को समझा दिया, मतलब समझा दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो अच्छा है। वो चीज़ रह गया, ठीक है? उसके लिए तो चलो ठीक है, उस टाइम वो मैनेज कर ली। उसके बाद फिर से एक बार क्या हुआ, रात में ये अपने पार्टनर को मैसेज करती है, ठीक है? बट इनका पार्टनर इनको रिप्लाई नहीं करता है और वो ऑनलाइन शो हो रहा था, ठीक है? तो उस टाइम तो चलो ठीक है, वो रिप्लाई ही नहीं किया, बात खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट डे जब मतलब इन्होंने उसका फ़ोन चेक किया तो पता चला उस टाइम पे, क्योंकि पता चल जाता है ना कब किससे बात हुई है, हिस्ट्री से तो पता चल ही जाता है, चैट से पता चल ही जाता है कितने बजे बात हुई है, कि कौन से डेट पे बात हुई है। तो इन्होंने देखा तो वो किसी लड़की से बात कर रहे थे और ज़्यादा बात हुई भी नहीं थी। बस इतना कि हाय, हेलो और क्या कर रहे हो? फिर गुड नाइट, बस इतना ही, ठीक है? और भी कुछ था जो पर्सनल था मैं बता नहीं सकती, इन्होंने बताया था मुझे, लेकिन पर्सनल था वो मैं बता नहीं सकती, ठीक है? तो इनका शक और ज़्यादा गहरा हो गया, इनका शक गहरा हो गया, ठीक है? धीरे-धीरे इनका जो असम्पशन था ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा कि ये भी मुझे चीट कर रहा है, और धीरे-धीरे ये इरिटेट होने लगी अपने पार्टनर से, इरिटेट होने लगी और बहुत झगड़ा होने लगा। जब भी कॉल पे बात होता तब झगड़ा होता, मिलने जाते तब झगड़ा होता, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, ठीक है? और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होने लगा, मतलब इन्हें भी ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ छुपा रहा है, इनके पार्टनर को ऐसा लगता था कि ये कुछ छुपा रही है। मतलब ट्रस्ट के जगह पे, जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के जगह पे डाउट आने लगा, ठीक है? जहाँ प्यार था वहाँ झगड़ा चालू हो गया, और किसी को भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है कि पूरे टाइम सिर्फ झगड़ा होती रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ गया था इनके बीच, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया।
जब नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ तब इन्हें रियलाइज हुआ कि ये उसके बिना नहीं रह सकती है, ठीक है। बहुत मिस कर रही थी उन्हें, बहुत ज़्यादा मिस करती थी। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मैं इनकी स्टोरी सुनी, धीरे-धीरे इन्हें गाइड करना स्टार्ट की। जैसे-जैसे इनसे बात होती थी, वैसे-वैसे इनके बारे में जो भी मुझे पता चलता था कि अच्छा ठीक है, ये भी आपके अंदर लैक है, ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर डाउट वाला प्रॉब्लम है, या तो आपके अंदर रिजेंटमेंट है, जो भी इमोशंस मुझे मैं एनालाइज कर रही थी, जो इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट था, जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, वो मैं एनालाइज कर रही थी। फिर मैं इन्हें अफर्मेशंस दी, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस दी, हीलिंग करवाई इनसे, ठीक है, आइडेंटिटी शिफ्ट करवाई। देखो, ये बोलना बहुत ईज़ी है कि आइडेंटिटी शिफ्ट कर लो, ठीक है? बट इसमें टाइम लगता है, इन्हें भी टाइम लगा, एफर्ट्स डालना पड़ता है, इन्होंने भी एफर्ट्स डाला है। और जिस टाइम ये अपनी हीलिंग कर रही थी, अफ़र्मेशन कर रही थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन कर रही थी, ये लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, उस वक़्त जो ये खुद पे वर्क कर रही थी ना, और जो ये विज़ुअलाइज़ेशन करती थी, जो ये अज़्यूम करती थी कि मेरा पार्टनर मुझे मिस कर रहा होगा अभी, वो सेम इनका पार्टनर उस वक़्त मिस कर रहा था। जब उस दिन बर्थडे वाले दिन रात में इनकी बात हुई है, उस दिन उसने बताया कि वो उसे मिस कर रहा था, बट कॉल नहीं करता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये ब्लॉक ना कर दे। क्योंकि ऐसा था ना कि इनका पार्टनर इनका डीपी देखकर खुश हो जाता था कि एटलीस्ट मैं ब्लॉक्ड नहीं हूँ, और देखकर वो खुश रहता था। डीपी देखकर ही उन्हें लगता था कि चलो, ये मेरे साथ है। वो उनके प्रेज़ेंस को फ़ील कर पाता था, और उन्हें डर लग रहा था कि इनके बीच इतना झगड़ा हुआ है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं मैं उसे कॉल करूँ और डर से मुझे ब्लॉक ना कर दे। इस डर से वो कॉल नहीं करता था, बट वो मिस बहुत कर रहा था, ठीक है? और झगड़े से भी डर रहा था कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, बट मिस कर रहा था वो। तो ये जो खुद पे वर्क कर रही थी, ये अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर रही थी, और उस अपने से हीलिंग के ड्यूरेशन में जो ये अज़्यूम करती थी ना कि मेरा पार्टनर ज़रूर मुझे मिस कर रहा होगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो सच में हो रहा था उसके साथ। तो ऐसा उनके पार्टनर ने इन्हें बताया था, ठीक है? तो चलिए अब आगे की स्टोरी पढ़ लेते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है। आगे इन्होंने लिखा है, एक्चुअली यूनिवर्स ने सब अरेंज किया और हम फिर से एक हो गए। मुझे लगता था मैं उसे खो चुकी हूँ, बट यूनिवर्स मुझे मेरा प्यार लौटाकर प्रूव कर दिए कि सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पे फेथ भी बढ़ गया, और इसी फेथ, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस से न्यू आइडेंटिटी में रह के मैंने हमारी शादी भी मैनिफेस्ट की। मेरी फैमिली लव मैरिज के अगेंस्ट थी। वो खुद मुझसे पूछे कि कोई है तो बताओ। मेरे पार्टनर की फैमिली भी आसानी से मान गई। हाँ, तो इनके आइडेंटिटी शिफ्ट करते ही इनके पार्टनर का कॉल आता है, बर्थडे के दिन ही कॉल आता है, और सारी क्लैरिटी आती आती है, दोनों क्लियर करते हैं, दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। दोनों एक-दूसरे को बताते हैं कि हाँ, एक-दूसरे से अभी भी प्यार कर रहे हैं और साथ में रहना चाहते हैं। इनका पार्टनर कहता है कि हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि वो इनसे कितना प्यार करती है, तभी ये मैनिफेस्ट करने के लिए मेरे पास आई थी, ठीक है? तो इनके बीच में सब कुछ सही हो गया, और वो सही होते ही इनका फेथ जो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, लॉ ऑफ अजम्पशन पे, इनका फेथ बढ़ गया, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ठीक है? अब ये था कि ये दोनों तो एक हो गए, अब इन्हें अपनी फैमिली को मनाना था, ठीक है? फैमिली को मनाना था, और फैमिली को मनाने के लिए भी इनके अंदर डर था कि इनकी फैमिली ऐसी थी कि वो लव वर्ड से भी नफ़रत करती थी। मतलब ऐसा था कि लव वर्ड वो सुनना तक नहीं चाहते थे। उनके घर में बहुत रिस्ट्रिक्शन था कि तुम किसी लड़के से बात नहीं कर सकती, लव मैरिज हमारे घर में नहीं आ सकता है, ये हमारे आन बान शान के खिलाफ है, ऐसा कुछ था इनके घर का रूल्स रेगुलेशंस, ऐसा मानना था इनके घर के फैमिली मेंबर्स को। बट ये न्यू आइडेंटिटी में रहकर ही अज्यूम करने लगी कि हमारी शादी होगी, वो भी सबकी मर्जी से, ठीक है? ये अज्यूम करती थी। इनका पार्टनर भी साथ में था, इनके पार्टनर को भी इन्होंने मैनिफेस्टेशन सिखा दिया, और इनका पार्टनर भी साथ में, दोनों मिलकर अज्यूम करते थे, दोनों ऐसे बात करते थे जैसे दोनों की शादी फिक्स हो गई है, और दोनों एक दूसरे से एज अ हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, ठीक है? अपनी शादी की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं।
ये सब कुछ इन्होंने लिखा नहीं है बट मुझे पता है, इन्होंने मुझे बताया था। तो इस तरीके से दोनों फिर मिलके मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किए। हाँ, इनके पार्टनर का फेथ थोड़ा कम था बट ये इनका विश्वास था, तो ये उनसे बात करती थी, तो इनका मन रखने के लिए वो भी बात करते थे और ठीक है, ये बोलती थी अपन करो तो कर लेते थे, ठीक है? बट उनका फेथ नहीं था, उनके पार्टनर का फेथ नहीं था मैनिफेस्टेशन वगैरह पे। बट इनका फेथ था क्योंकि ये तो मैनिफेस्ट की थी ना, इनका फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो दोनों ऐसे ही बात करते थे जैसे दोनों की शादी फिक्स हो गई है और शादी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों, कैसे कौन-सा कैसा लहंगा लेना है, कैसा ड्रेस है, कैसे ज्वेलरी लेना है, ये सब डिस्कस करते थे, ठीक है? एन्जॉय करते थे, उस टाइम को एन्जॉय कर रहे थे। और इस वजह से ना, क्योंकि ये खुश थी, अपने पार्टनर के साथ थी, पार्टनर हेल्प कर रहा था और मेरी तरफ से गाइडेंस भी मिल रहा था। तो इन ये न्यू आइडेंटिटी में ही रहकर बहुत ही आसानी से अपनी फैमिली का परमिशन मैनिफेस्ट कर ली। हुआ ये कि इनकी जो फैमिली थी वो खुद आकर पूछती है कि कोई है तो बताओ, और ये बता देती है। और इनके पार्टनर की जो फैमिली है वो भी बहुत आसानी से मान जाते हैं। बहुत ही आसानी से इनका पार्टनर अपनी फैमिली को बताता है और दोनों की फैमिली मिलते हैं। डिसाइड होता है कि दोनों की शादी करवानी है और दोनों की शादी भी होती है। दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है? तो आगे इन्होंने लिखा है, इनकी सक्सेस स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि मेरे पार्टनर की फैमिली भी आसानी से मान गई। दीदी सही कहती थी, सिर्फ यूनिवर्स से फेथ रखो। यूनिवर्स को 10,000 लोगों की थॉट्स डिसीजन चेंज करना पड़े तो करेंगे, ताकि डिजायर पूरी हो जाए। और वही हुआ, एसपी वापस आ गया। लव मैरिज से नफरत करने वाले मेरी फैमिली खुद मेरी शादी करवाए और एसपी की फैमिली भी मान गई। कोई तमाशा नहीं हुआ और ये सब हुआ सिर्फ आइडेंटिटी शिफ्ट करने से, परसिस्ट करने से और कंसिस्टेंसी से। मैं तो कब का गिव अप कर देती। दीदी ने बहुत अच्छे से संभाला मुझे। दीदी सिर्फ कोच नहीं है, मेरे लिए मेरी जीवन दाता है। थैंक यू दीदी। हाँ, तो इनकी सक्सेस स्टोरी होती है यहीं पे खत्म। तो आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, आप सब ज़रूर बताना और गिव अप मत करना। जो भी अज़्यूम कर रहे हो ना, पॉजिटिव अज़्यूम करते रहो, परसिस्ट करते रहो, गिव अप मत करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और न्यू आइडेंटिटी में रहो, ठीक है? विक्टिम रोल प्ले करना बंद करो। जब तक विक्टिम रोल प्ले करते रहोगी ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वो गलत ही होता रहेगा। आपको गलत नहीं करना है अपने साथ, ठीक है? आपको वो मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हो। तो आप अपने हाईएस्ट सेल्फ की तरह एकदम कॉन्फिडेंट रहो, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट रखो। और मेरी बेस्ट विशेस तो आप सबके साथ है ही। जिन्हें भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप सब आ सकते हो। और थैंक यू सो मच वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए। और आप सब भी इन्हें कांग्रेचुलेट करना, बहुत सारी बेस्ट विशेस देना इनकी शादी के लिए, इनके मैरिड लाइफ के लिए। और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। और मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि जो लोग अपने पार्टनर से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अननोन स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सबकी डिजायर जल्दी पूरी होगी। मेरी बहुत सारी विशेस आप सबके साथ है, बहुत सारी विशेस, और मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि हो चुकी है, ठीक है? आप सबकी डिजायर पूरी हो चुकी है। तो चलिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव। आप सब अपना ख्याल रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी फिर से लेकर आऊंगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।